वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। मैं आज आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, ये ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रा ट्रेडिंग में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में समझेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन और इंट्राडे में, ये हमें यूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है, इंडिकेटर का काम करता है। आज हम समझेंगे इस बोर्ड के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, आज हम पहले ये दो वर्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों को पहले एक एक करके समझेंगे। पहले सपोर्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को समझेंगे। सपोर्ट आखिर है क्या? कहता है सपोर्ट एक प्राइस लेवल को बोला जाता है कि कोई भी एक प्राइस नीचे गिरते गिरते जहाँ रुक जाता है, ठीक है, प्राइस नीचे गिरते गिरते जहाँ रुक जाता है, क्योंकि वहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरते गिरते रुक जाता है। कभी कभी देखे होंगे आप, प्राइस आ रहा है फिर वहां पर थोड़ा झिक करता है, फिर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो इस बेसिकली क्या है कि प्राइस नीचे जब गिरता है तो गिरते गिरते एक जगह रुक जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, वहां पर सपोर्ट लेते हैं। ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि ड्रॉ कैसे करते हैं सपोर्ट को। डिमांड, जहां डिमांड ज्यादा होगा वहां पर बायर्स एक्टिव होगा, जहां पर डिमांड ज्यादा होगा वहां पर बायर्स एक्टिव होगा। तो डिमांड, जैसे कि कोई भी एक हमने शेयर खरीदा है, वहां पर क्या कहते हैं 100 रुपये का खरीदा है, ठीक है, वो शेयर हमने 100 रुपये का खरीदा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि उस शेयर का दाम 120 रुपया हो गया। तो क्या हुआ, वहां पर डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ गया तो प्राइस क्या हुआ, वहां पर 100 रुपये का शेयर था वो 100 रुपये में हो गया। तो उसी को बोलते हैं कि जो सपोर्ट लेवल एक क्या काम हमें क्या बताता है कि डिमांड बताता है। कि सपोर्ट क्या बताता है हमको, डिमांड बताता है कि जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मान लो जैसे कि प्राइस ऐसे करके गिर रहा था, ठीक है, प्राइस ऐसे करके गिर रहा था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या हुआ, प्राइस ही पहले यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बना। ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर फिर सपोर्ट को टच करके फिर अंदर की तरफ गया है, तो यहाँ भी एक सपोर्ट बना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्या काम करता है, सपोर्ट बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट हमको क्या बताने की कोशिश करता है कि बायर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। और जहां बायर्स एक्टिव रहेगा वहां पर क्या होगा, डिमांड होगा, ठीक है, डिमांड होगा। तो यही चीज है, सपोर्ट हमें क्या बताता है, डिमांड बताता है, खास करके ये चीज समझ लो। जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पर क्या होगा, किसी भी चीज का जो प्राइस है वो डिमांड में रहेगा, ठीक है, महंगाई में रहेगा, डिमांड में रहेगा। तो ये चीज जो आप समझ गए, अब एग्जाम्पल के ऊपर मान लो, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि बीटीसी है, ठीक है, 50,000 पे करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, बीटीसी है, 50,000 में बार बार आके रुक रहा है। जैसे कि बार 50,000 पे क्या हुआ, जैसे कि 50,000 में ट्रेड लिया हमने, ऐसे किए, ठीक है, 50,000 में ट्रेड लिया हमने, यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ टच किया, फिर ऐसे किया, फिर टच किया, फिर ऐसे किया, मतलब बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट को आके टच कर रहा है। ये जो लाइन है ना, यहाँ पर आके टच कर रहा है बार बार, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं हमको कि सपोर्ट को आके बस टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सपोर्ट, इसी को बोलते हैं हम सपोर्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ऐसे आया, यहाँ पर सपोर्ट को टच किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ टच किया, सपोर्ट को टच करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, 50,000 से क्या 60,000 में चला गया, 70,000 में चला गया। मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की मैंने कोशिश किया। आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट क्या बताता है हमको, डिमांड बताता है। बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है वहां पर, ठीक है, और जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पर डिमांड होगा, किसी भी शेयर का या किसी भी कमोडिटीज स्टॉक का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस भी एक प्राइस लेवल को ही कहते हैं कि प्राइस
ऊपर जाते जाते कहीं पर रुक जाता है, ऊपर जाते जाते कहीं पर रुक जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाने लगता है, उसी को हम, और जहां पर वो ऊपर जाने के बाद, जहां पर रुकने के बाद झिक करता है, जहां फर्स्ट बॉटम जो बनाता है, वहां जब फर्स्ट बॉटम वो बनाता है, वहां पर जो पहला जो बन जाता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं समझाता हूँ कि प्राइस ऐसे करके ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ गया, तो क्या हुआ, प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लगा, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आने लगा। तो पहला बॉटम जो बनाया यहाँ टॉप में जो बनाया, ये क्या 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 काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये सबसे नीचे जो है, ये क्या काम करेगा हमारा, ये सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगा, सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट का आप समझ गए अच्छे तरीके से कि किसी भी प्राइस को नीचे गिरते गिरते जहां रुक जाता है, और वहां से जो फिर ऊपर की तरफ जाता है, और जो फर्स्ट नीचे का जो सबसे लास्ट जो बॉटम बनता है, उसी को सपोर्ट ड्रॉ और लाइन ड्रॉ करके उसको सपोर्ट मानते हैं, ठीक है, अपने तरह से एनालाइज करके। तो ये हमें अभी तो समझा रहा था आपको रेजिस्टेंस, कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर बीच में थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे तक आया, फिर ऊपर की तरफ होने लगा, फिर ऐसे करके बढ़ने लगा वो, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो बॉटम बनाया था, वहां से हम सब एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं कि BTC, ठीक है, मान लेते हैं कि BTC आपका $70,000 पे चल रहा है, ठीक है, $70,000 पे चल रहा है। क्या हुआ, बार बार ऐसे करके आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे करके टच कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके टच कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके टच कर रहा है। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि पहला बॉटम जो आया हमारा, पहला जो बॉटम आया, ये हमारे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। दूसरा बॉटम आया, ये क्या हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तीसरा बॉटम क्या है हमारा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और डिफरेंट इसमें देखिए, आप ये मत माने कि ऐसे करके रेजिस्टेंस ऐसे करके भी काम करता है, लेकिन बेसिकली जो चीज होता है, ऐसे करके हम लाइन को सीधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली आप एक सीधा हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सीधा ड्रॉ करते हैं कि रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए, कि रेजिस्टेंस जाके कहाँ पर आके प्राइस को रुका है ऊपर जाके, ठीक है। तो पहला बॉटम यहाँ रुका है, तो यहाँ पर तो रुका नहीं है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को पार करके फिर नीचे की तरफ आया है, फिर नीचे थोड़ा सा रुका है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर सब क्या रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, ठीक है। तो एक ही जगह रेजिस्टेंस बना है बेसिकली, ठीक है। यही है, आप यही हम मानते हैं, इसी को मानते हैं क्या, रेजिस्टेंस मानते हैं। आप समझ गए दोस्तों कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होता है और कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपको मैंने बहुत जल्दी और बहुत इजीली आपको समझा दिया, वेरी इजी क्लियर आपको समझा दिया। इस वीडियो को बार बार देखोगे, एक दो बार देखोगे ना, आपको समझ में आ जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस में होता क्या है। रेजिस्टेंस में और एक चीज बताता हूं मैं आपको, रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या है, सेलर क्या होता है, एक्टिव रहता है। क्या रहता है, सेलर एक्टिव रहता है, सेलर एक्टिव रहता है। जहां पर सेलर जब एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, वहां पर सप्लाई होगा। क्या होगा, सप्लाई होगा। यानी कि कोई पर्टिकुलर हमने स्टॉक खरीदा है, वहां पर क्या हुआ, हमने ये एक्सपेक्ट करके खरीदा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये 50 का जो शेयर है, ये 100 रुपए में जाएगा, तब जाके मैं बेचूंगा। उल्टा उसके साथ क्या हुआ, उल्टा उसके साथ क्या होता है कि 50 का शेयर घट के 40 में आ रहा है, तो क्या करेगा, ज्यादा लॉस तो करेगा नहीं, कम लॉस करके निकलेगा। कि ज्यादा लॉस करेगा तो उसका फंड ही खत्म हो जाएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने का, उसको साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये शेयर जब एक्टिव होता है, जब वो 50 का शेयर था 40 में घट के आ गया, तो वो क्या करेगा बेचारा, बेच देगा। जब बेच देगा तो क्या करेगा, सप्लाई करेगा ना, सप्लाई यानी कि रिलीज कर देगा। क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, वो निकाल देगा उस शेयर को, यानी कि बेच देगा, घटा करके वो बेच देगा। तो यही है रेजिस्टेंस, हमको क्या बताता है, सप्लाई। रेजिस्टेंस हमको क्या बताता है, सप्लाई बताता है। सप्लाई का मतलब कि सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है वहां पर। ये चीजें समझ गए।
कि सपोर्ट जो है हमारा, सपोर्ट हमें बायर्स एक्टिव रहता है, यानी कि डिमांड होता है, और जहां डिमांड होगा वहां प्राइस बढ़ेगा, और जहां पर सप्लाई होगा प्राइस घटेगा। दैट इज सिंपल, ये चीज समझ लो आप, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को दोनों को एक साथ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट को एग्जांपल को चार्ट बना के बनाऊंगा और ड्रॉ करके दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मानो कि कोई शेयर था, ऐसे करके यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आया ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ गया, ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये क्या काम करेगा, हमारा सपोर्ट काम करेगा। एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या करेगा हमारा, ये सपोर्ट का काम करेगा ये। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, यहाँ पे टच हो रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। बोलो कैसे, ये उल्टा कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जब उल्टा हो जाएगा ये सपोर्ट का काम करेगा। एक ही इसमें आपको दो चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्राइस यहाँ से टकराया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे सपोर्ट को टकराया, फिर नीचे की तरफ आया। आप तो ये भी बोलोगे सर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, उसके वो भी, ये भी रेजिस्टेंस है आपका, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है रेजिस्टेंस, वो भी है। लेकिन आपका जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही चार्ट में आपको दो चीज ड्रॉ करने का, अगर वो काम करने का, जो दोनों चीज एक साथ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। एक ही चार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट में हाँ दोनों एक चीज ड्रॉ होता है, सपोर्ट भी ड्रॉ होता है, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ होता है, तो ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ सपोर्ट को तोड़ा, फिर यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस बन गया, समझ लीजिए आप। जब भी सपोर्ट अगर क्या होता है, टूटता है, ठीक है, टूटता है तो वहां पर क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। यही मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बता दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, आप समझ में आ जाएगा। जब भी सपोर्ट टूटता है, ठीक है, जब भी सपोर्ट टूटता है, ये क्या हुआ, यहाँ टूट गया ना भाई, ये सपोर्ट था, टूट गया है, तो क्या क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अगला क्या बनेगा यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस ही बनेगा। ठीक है, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था वहां पर आपको। अच्छा से मैं वहाँ ड्रॉ नहीं कर पाया, कि उतना अच्छा सा ड्रॉ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझिए, सपोर्ट अगर टूटेगा तो वहां पर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अगला में दूसरा, जहां पर रेजिस्टेंस टूटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस टूटेगा तो वहां पर सपोर्ट के तौर पे काम करता है, सपोर्ट के तौर पे काम करता है। किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर में अगला में एक सपोर्ट के तौर पे वो काम करता है। ये चीज समझ लिया आपने, कि सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम यूज होता है, किसमें, फ्यूचर में। रेजिस्टेंस से टूटता है तो सपोर्ट के तौर पे काम होता है, किसमें, फ्यूचर में। ठीक है, ये समझिए। अब इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। दोस्तों मैं जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो जाए। अगर लेंथी होगा तो ऑब्वियसली उस वीडियो को कोई देखना नहीं चाहता है। सबको चाहिए शॉर्ट में चाहिए और भरपूर नॉलेज चाहिए, और नॉलेज में अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। और जहाँ भी अगर गलती हुआ, हल्का फुल्का गलती तो होता ही, हर किसी से भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपने समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ लिए। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब रिवर्सल होता है तो कैसे रिवर्सल होता है, यही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिवर्सल कैसे होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी सपोर्ट टूटता है, ठीक है, जब भी सपोर्ट टूटता है किसी भी, जब भी प्राइस, ठीक है, प्राइस नीचे गिरते गिरते, ठीक है, क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा,
फिर नीचे थोड़ा सा चल रहा है, झिकझिक कर रहा है, झिकझिक कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यही चीज हुआ। और जहां पर प्राइस क्या हुआ, जैसे बता रहा हूँ आपको, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। ठीक है, फिर ऊपर गया ऐसे करके, फिर नीचे आया ऐसे करके, फिर ऐसे कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये जो बना आपका ये जो है आपका, ये क्या हुआ, ये सपोर्ट हुआ। ये क्या हुआ आपका, सपोर्ट हुआ 3 जगह। और ये जो ड्रॉ हुआ ना आपका रेजिस्टेंस, साथ में यही चीज मैंने आपको पहले बताया कि साथ में एक साथ ड्रॉ हो गया। ये आपका सपोर्ट भी ड्रॉ हो गया और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ हो गया। बोलो कैसे, सपोर्ट को आगे टूटा, फिर ऊपर गया, सपोर्ट को आगे टूटा, फिर ऊपर गया, सपोर्ट को टूटा, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट को टूट के फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये आपका सब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। ये आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ झिक किया, फिर ऊपर की तरफ गया। ये क्या आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ। तो जब भी सपोर्ट टूटता है, प्राइस नीचे की तरफ गिरने के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ गिरने के बाद फिर ऊपर जाता है, नीचे गिरने का थोड़ा नीचे झिक करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करता है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो प्राइस है ये रेजिस्टेंस बन जाता है, और ऐसे करके जब प्राइस आता है आपका, ये क्या हो जाता है, आपका सपोर्ट बन जाता है। यही है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये तो समझ, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है आपका, यानी कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आ गया ऐसे करके, तो प्राइस टूट गया, फिर नीचे की तरफ ऐसे करके गया। ठीक है, फिर ऐसे क्या, फिर यहाँ पे ऐसे चल रहा है आपका, फिर ऐसे की तरफ मूव मार दिया आपका, फिर ऐसे की तरफ आया, ऐसे किया। तो ये जो हुआ आपका, ये ड्रॉ किए, ये क्या हुआ आपका, रेजिस्टेंस। 2 जगह टच कर रहा है आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये जो आपका हुआ, अब समझ लो, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस आखिर ड्रॉ, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन चार्ट पैटर्न के माध्यम से वहाँ भी आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बेसिकली बोर्ड में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, गलतियाँ हो ही सकता है, इधर पेन के माध्यम से लिख रहा हूँ तो इधर उधर हो ही सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत, उसके लिए उतना मैटर नहीं रखिएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, दैट्स इट। फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिए, पहले डेमो से प्रैक्टिस करिए, फिर रियल मनी से प्रैक्टिस करिए। रियल मनी से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। यही होता है ट्रेडिंग सीखने का असल तरीका। ये जो क्या हुआ, ये जो टच किया, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। और यहाँ जो ये टच किया, ये यहाँ, ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ आपका, सपोर्ट। रेजिस्टेंस भी ड्रॉ हो गया एंड सपोर्ट भी ड्रॉ हो गया। समझ गए आप? तो यही चीज होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने आपको पूरा कोशिश किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझाने के लिए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल कैसे मारता है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से पूरा 100% दिया है, अपना समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो में कहीं भी गलतियाँ हुआ हो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप बता दीजिएगा कि सर आपका यहाँ नहीं यहाँ गलती हुआ है। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा और अच्छे से लर्निंग करके आऊँगा, और मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर समझ में नहीं आया है, 1-2 बार देखिए इसको, वीडियो को, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।